गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक है। हाँ, आज फिजिक्स स्टार्ट किया जा रहा है 9th स्टैंडर्ड के लिए सीबीएसई एंड चैप्टर 1 मोशन। हाँ, मोशंस। हाँ, समझ रहे हैं आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। मोशंस मीन्स, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, गति। दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो पढ़ाई लिखाई के बाद भी किए जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोग फोकस करिए इस पर। अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। और आइए बहरहाल शुरू करते हैं। गति, ठीक है, गति। मोशंस मीन्स गति। हाँ, हिंदी थोड़ी कठिन होती है, कोई बात नहीं, इसीलिए हम हिंदी छोड़ते जा रहे हैं और इंग्लिश को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। मोशन अच्छा लग रहा है और गति जो है थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। चलिए कोई नहीं, आइए, स्वागत है आपका। फिजिक्स की पहली क्लास है आज, चैप्टर 1 का मोशंस। श्री गणेश कर रहे हैं हम लोग। मोशंस क्या है? मोशंस मीन्स मूवमेंट। क्या है मूवमेंट? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं उसके पोजीशंस में चेंजेज आता है। जैसे देखिए, आपके सामने मैं मोशंस थोड़ा सा हिल रहा हूँ, ये मोशंस हैं। तो अभी पहले सेकंड में मैं यहाँ था, दूसरे सेकंड में यहाँ, ये मोशंस है। ये मोशंस है, लगातार जो चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ये मोशंस है। ये देखिए हाथ हमारा मोशंस है। तो 1 सेकंड में अगर करूँ, ये काउंट करूँ, फर्स्ट सेकंड में यहाँ था, सेकंड सेकंड में यहाँ हुआ, थर्ड सेकंड में यहाँ हुआ, फोर्थ सेकंड में यहाँ हुआ, इस तरह का ये मोशंस है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है? किसी न किसी के रिस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा, वरना ये सारा यूनिवर्स क्या है, वो मोशन में है। सारा यूनिवर्स ही, पूरा ब्रह्मांड ही चल रहा है। तो अगर किसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं ये चला रहा हूँ, तो ये बोर्ड स्टेबल है और उसके रिस्पेक्ट में ये पेन या मार्कर का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। दिस इज़ द मोशंस। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे टिका के मैंने रखा है, ये क्या मोशंस में है? नहीं है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में तो मैं चल रहा हूँ, ये चल रहा है, मार्कर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ना तो बोर्ड चल रहा है, ना बोर्ड के रिस्पेक्ट में मार्कर चल रहा है। तो रिस्पेक्ट के हिसाब से जब आप देखेंगे, रिस्पेक्ट मीन्स रेफरेंस, उसको देखते हुए आप दूसरे की मोशंस को एनालाइज करेंगे, गति को एनालाइज करेंगे कि क्या वो मोशंस में है। तो ये आंसर है कि मोशंस में नहीं है। बोर्ड और मेरे में अभी कोई मोशंस में नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत हिलना डुलना बंद कर दिया जाए, हम भी ऐसे स्टेबल हो जाएं, तो बोर्ड और मेरे में मोशंस नहीं हैं। लेकिन अब बोर्ड के रिस्पेक्ट में अब देखा जाए, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये मोशंस है। तो मोशंस जो है हमेशा रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि एक ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये घर है कोई, और यहाँ पे इस तरह का एक प्लांट है, ट्री लगा हुआ है। दोनों अर्थ पे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। दोनों मूव कर रहे हैं क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। तो ये क्या मोशंस में है? ये मोशंस में तो हैं, लेकिन एक दूसरे के मोशंस में नहीं है। जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर बनी हुई है। टाइम के रिस्पेक्ट में सुबह 7 बजे भी पेड़ वही था, और दोपहर में 12 बजे भी पेड़ वही था, शाम को 7 बजे भी पेड़ वही है। इसलिए टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। मीन्स इन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए मोशंस में नहीं है। अब कार है, एक कार है, यहाँ पे पैसेंजर बैठे हुए हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जो भी बैठे हुए हैं, और कार चल रही है। तो रोड पे जब देखेंगे कि रोड के हिसाब से ये मोशंस में है क्योंकि मूव हो रहा है। लेकिन पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बैठे हुए हैं, जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या मोशंस है? मोशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सीट पे वो बैठा हुआ, दूसरी सीट पे वो बैठा हुआ, दोनों के सीट की डिस्टेंस हमेशा कॉन्टीन्यूअस सेम रह रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है। मोशंस में ऐसा नहीं है केवल बढ़ेगा घटेगा भी, घटेगा तो भी मोशंस होगा, बढ़ेगा तो भी मोशंस होगा। लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में एक दूसरे का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों पैसेंजर्स जो हैं उनका मोशंस नहीं है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। हम कहेंगे कार के रिस्पेक्ट में पैसेंजर्स का मोशंस नहीं है, लेकिन रोड के रिस्पेक्ट में पैसेंजर्स का मोशंस है। आसपास जो वो है माइलस्टोन्स है,
उसके रिस्पेक्ट में कार का मोशंस है। तो कार तो मूव कर रही है लेकिन पैसेंजर कार के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में कौन मूव कर रहा है, उस चीज़ों पे ध्यान देना है। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये इस रेफरेंस पॉइंट से हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये मोशंस हैं। और ये रेफरेंस पॉइंट है और यहीं हम भी हैं या यहाँ हैं हम, तो हमारे पास यहाँ हम खड़े हैं और ये रेफरेंस पॉइंट है, तो बीच की डिस्टेंस नहीं घट बढ़ रही है, इसलिए क्या है, मोशंस में नहीं है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी स्थिर ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है उसको रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और उस रेफरेंस पॉइंट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन को एनालाइज करते हैं कि क्या टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशंस में है, पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो मोशंस में नहीं है। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कीवर्ड्स हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। डिस्टेंस मीन्स इसको दूरी कहते हैं, डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। अगेन हिंदी थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन एंड डिस्टेंस मीन्स दूरी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट ये जीकेपी है अपना, जीकेपी मीन्स गोरखपुर, और ये है LKO, दिस इज़ द LKO लखनऊ। यहाँ से कोई पूछेगा कि गोरखपुर से जो लखनऊ की दूरी है कितने किलोमीटर्स है, तो आप पूछेंगे भाई साहब आप बाई रोड पूछ रहे हैं या बाई एयर पूछ रहे हैं, बाई ट्रेन पूछ रहे हैं, क्या है? क्योंकि सबकी अलग अलग डिस्टेंस होती है, सबकी अलग अलग। सबसे ज़्यादा रोड डिस्टेंस होती है, रोड जो होती है जिग जैग चलती रहती है, और थोड़ा सा स्ट्रेट जो होती है वो रेलवे चलती है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेट क्या चलती है, वो आपकी फ़्लाइट चलती है। फ़्लाइट में एयर डिस्टेंस होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो सीधा कनेक्टेड होता है। दिस इज़ द फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट से। तो फ्लाइट क्या होती है, स्ट्रेट कनेक्टेड होती है बिटवीन टू एयरपोर्ट्स, दो एयरपोर्ट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होती है। और रोड जो होता है वो कभी इधर आएगा, कभी इधर जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, फिर ये लखनऊ पहुँचेगा ये। तो आप देखिए यहाँ पे तमाम सारे सिटीज़ होंगे, सिटीज़ के अंदर जाएंगे, जिगजैग मोशंस होगा। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट्स मीन्स इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स पे स्ट्रेट कनेक्टिविटी होती है। एंड डिस्टेंस क्या होता है, जो एग्जैक्टली पाथ लेंथ होता है। पाथ लेंथ मीन्स रास्ते की जो दूरी है उसको जो कनेक्ट करते हैं। ये स्ट्रेट हो भी सकता है, स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। मे बी अगर रोड ही अगर सीधा बना हुआ हो तो स्ट्रेट कनेक्ट हो जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशंस में देखिए, आप रोड से जाएंगे तो ये आपका डिस्टेंस होगा, बाई फ्लाइट जाएगा ये जस्ट कनेक्टिविटी है। अगर आपके पास एक ही साधन है कि आप फ्लाइट से ही यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो आपकी डिस्टेंस भी वही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी, ठीक है। मीन्स किसी भी हालत में डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा। एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा। सिंपल सा ध्यान दीजिए कि एयर ट्रैफिक से जब आप जाएंगे, एयरवेज से जाएंगे, तो आपका क्या होगा, छोटा होगा। रोड से जाएंगे बड़ा होगा। रेलवे से जाएंगे तो रेलवे देख लीजिए, सपोज दैट रेलवे की कनेक्टिविटी ऐसी हो गई, यहाँ से निकलेगी ये पहुँच जाएगी। तो रेलवे देखिए, रोड क्या है, रोड बड़ा है, रोड की लेंथ ज़्यादा है, रेलवे की छोटी है, और सबसे कम जो डिस्टेंस है वो किसकी है, वो फ्लाइट की है। तो ये है। अब आइए थोड़ा इसको फिजिक्स के नज़रिए से देखते हैं। सपोज दैट आप अपने स्कूल के लिए जाते हैं, ये आपका होम है, ठीक है, ये आपका स्कूल है।
ये आपका स्कूल है। तो आप यहाँ से यहाँ आते हैं बाई रोड, और रोड से आप स्कूल की तरफ जाते हैं गेट पे। क्लियर? तो यहाँ से आप यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, तो आपसे पूछा जाए सपोज दैट कि ये 3 किलोमीटर्स है, 3 किलोमीटर्स है, और ये 4 किलोमीटर्स है। सपोज दैट इतनी दूर नहीं है, कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है। तो आप ये कहेंगे कि आपकी जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करके आप विद्यालय जाते हैं। तो दूरी है, दिस इज़ द 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, दिस इज़ द 3 + 4 = 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, दिस इज़ द डिस्टेंस। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, इट इज़ द स्ट्रेट कनेक्टिविटी बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल हम घर से चलते हैं तो इनिशियल पॉइंट से ये हुआ, फाइनल पॉइंट से ये हुआ, तो इन दोनों को स्ट्रेट कनेक्टिविटीज है। ये देखिए कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये हाइपोटेनस बन गया, परपेंडिकुलर है, बेस हो गया। ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ये क्या है? अब बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन कम है, कौन ज़्यादा? दिस इज द डिस्टेंस। क्लियर? आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, और यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेट कनेक्टिविटी हम ग्राफ पे बना करके जब देखते हैं तो ये इसको ये लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा। कितना हो सकता है आप बताइए ज़रा कैलकुलेट करके, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। हाँ हाँ आप बताइए। हाँ 5, कैसे 5 कैसे हुआ भाई, कैसे निकाला आपने 5? ग्राफ तो है नहीं आपके पास? अच्छा हाँ ठीक है, पाइथागोरस से 3 का स्क्वायर इन्होंने कर दिया 9 एंड 4 का स्क्वायर कर दिया इन्होंने 16। ये कब अप्लीकेबल होगा? जब ये 90 डिग्री होगा, दिस विल बी 90 तभी होगा, वरना आप ग्राफ पेपर से आपको निकालना पड़ेगा कि क्या होगा। ये 90 नहीं होगा तो ग्राफ पेपर पे आप एग्जैक्ट मैपिंग करके निकाल सकते हैं। तो 19 और 16 25 हो गया, और 25 का रूट आपने कर दिया पाइथागोरस से, तो ये हो गया 5, तो ये 5 यूनिट्स हो गया, मीन्स 5 किलोमीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, या तो बराबर होगा या कम ही होगा। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा, उसी तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्लियर? मीन्स इसके ज़्यादा चांसेस है बड़े होने की। Now, distance is a scalar quantity. Scalar quantity and displacement is a vector quantity. Vector quantity. ये क्या है? स्केलर और वेक्टर क्या है? किसी को आइडिया है कुछ? नहीं? चले ठीक। स्केलर्स इज द ओनली magnitude and this has the magnitude as well as direction. This is the direction. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगेन दिस इज द GKP एंड दिस इज द LKO। कोई आपसे पूछता है गोरखपुर से लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बोला है हमने, डिस्टेंस बोला है हमने, ठीक है। और तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, हमने डिस्टेंस पूछा है। आप बोलोगे कि दिस इज द अराउंड 275 किलोमीटर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड अराउंड 275 किलोमीटर्स, ये मैग्नीट्यूड से।
अब कोई रास्ते में जा रहा है, उसको ट्रैवल करना है लखनऊ के लिए, गोरखपुर में मिलता है, पूछता है भाई साहब लखनऊ की दूरी कितनी है? हमने कहा 275 किलोमीटर्स। तो क्या उसके लिए जानकारी सही है? वो किधर जाएगा? ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, नॉर्थ जाएगा, साउथ जाएगा, कहाँ जाएगा? 4 रोड निकली हुई है, वो उससे पूछ रहा है, फिर पूछेगा कौन से रास्ते पे जाएंगे। मीन्स वो एक्चुअली जानना चाहता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शंस विच रोड्स गोइंग टूवर्ड्स लखनऊ। तो वो वेक्टर क्वांटिटी आ गई, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। आप उसको ये तो बताएंगे, साथ में साथ डायरेक्शंस भी बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 275 किलोमीटर अप्रॉक्स है, एंड टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट बोल देंगे तो उससे वो समझ जाएगा कि जो वेस्ट में जो जा रही है, हाईवे जा रही है, या तो हाईवे के नाम से आप बता दीजिए या वेस्ट में कह देंगे, तो एक डायरेक्शन मिल गया उसको। अब ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, दिस डायरेक्शन एज वेल एज दिस मैग्नीट्यूड इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस ओनली इज़ द मैग्नीट्यूड इज़ द स्केलर क्वांटिटीज। आपके स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पे पड़ता है? 7 किलोमीटर्स। किधर? आप अपने स्कूल से निकलेंगे, घर से निकलेंगे, सॉरी, स्कूल से या घर से भी, जहाँ से भी निकलेंगे, तो आप किधर जाएंगे? किधर का मतलब डायरेक्शंस आपसे पूछा गया है। तो जब डायरेक्शंस इंक्लूडेड हो जाएगा, पूछा जाएगा कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। किधर है? किधर का मतलब उधर, जिधर है नहीं। किधर का मतलब डायरेक्शंस, एक्चुअली वांट्स टू डायरेक्शंस। कि डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शंस सब देने के बाद से जब वो डायरेक्शंस के साथ हो जाएगा मैग्नीट्यूड, अकेले मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये याद रखिएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, विच इज़ द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, अगेन रिपीट, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, नहीं तो छोटा होगा, एंड केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। छोटा बड़ा जो होगा वो कंपेयर की बात होगी, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, तो डायरेक्शन का कंपैरिजन होगा ही नहीं। मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा, डिस्टेंस बड़ा हो गई हो सकता है। नेक्स्ट आइए, one question is there, it is possible to displacement is 0 and distance is the positive? Yes, in a circular path, this is the A point, this is the B point, this is the C point, this is the D points. One boy is moving from here to here, from here to here, again here to here, and finally reach here. यहीं से उसने जर्नी स्टार्ट किया और यहीं पे वो पहुंच गया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस फॉर दिस साइकिल, मीन्स A to B, B to C, C to D, D to A. दिस इज द A to B, B to C, C to D एंड D to A। कुछ दूरी होगी, डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा, ये हम निकाल लेते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। 2 pi r करके, r is the radius of this circular path and 2 pi is the constant। पाई की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू रखिए, निकाल लीजिए। लेकिन इसमें कहा गया है डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट कनेक्टिविटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट इज A, फाइनल पॉइंट इज अगेन A। तो पॉइंट, उसी पॉइंट से उसी पॉइंट की स्ट्रेट कनेक्टिविटी में डिस्टेंस क्या होगी? इस पॉइंट का इसी पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगा? आंसर है 0। दिस इज द 0, मीन्स डिस्प्लेसमेंट में भी 0 जब ये पाथ रिपीट हो जाएगा। अब सर्कुलर नहीं होगा तो भी होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया, A B C D,
ए से बी, बी से सी, सी, कैसा भी पाथ बन सकता है, कैसा भी पाथ बन सकता है। तो जब भी वो अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, फाइनल पॉइंट भी उसका सेम होगा और इनिशियल पॉइंट भी, मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स विल बी कॉन्साइड जब करेगा, दैट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ये भी एक न्यू कीवर्ड्स आ गया, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशंस पहले देख लेते हैं। ए बॉडी इज सेड इन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट विल ट्रेवल इन ए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। टाइम का ही सारा खेल है, रेफरेंस और टाइम, बस दो चीज़ें हैं मोशंस में, ध्यान रखिएगा। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम्स। सपोज दैट एक आदमी है, 1 स्टेप 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 स्टेप सेकेंड, नेक्स्ट 1 स्टेप 3rd सेकेंड, नेक्स्ट 1 स्टेप 4 सेकेंड। इट्स द यूनिफॉर्म मोशंस। 1 सेकेंड के इंटरवल पे, ये 1 सेकेंड का इंटरवल है, उसका 1 स्टेप क्लियर हो रहा है, अगले 1 सेकेंड में 1 स्टेप ही क्लियर हो रहा है, अगले 1 सेकेंड में 1 स्टेप ही क्लियर हो रहा है। दिस इज द 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये 1 स्टेप, ठीक है। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देन कहा जाएगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज द इन यूनिफॉर्म मोशंस। और सिंपल, अगर ऐसा नहीं है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं क्लियर कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, देन इट विल बी नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म है। जो यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो नॉन यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जैसे आप स्कूल जाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं। में सारे बच्चे एक ही जैसे लगने चाहिए, सबके पैंट्स और शर्ट्स या जो भी है आपका ड्रेस कोड, उस हिसाब से सारे यूनिफॉर्म लगने चाहिए, एक जैसे। मीन्स हर एक डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में सेम हो, हर एक डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में सेम हो। क्लियर? तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आप जब बाइक पे चलते हैं, पहले किक स्टार्ट करते हैं, बाइक या साइकिल जो भी है आपके पास, आप उसका मैटर ले लीजिए। तो यूनिफॉर्म पहले आप क्या करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म में रहते हैं। 0 स्पीड है आपकी, 0 पे आप खड़े हैं, उसके बाद से पैडल लगाते हैं, चलना शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती है, उसके बाद से सेकंड लगाते हैं, थर्ड लगाते हैं, फोर्थ लगाते हैं। फिर एक स्पीड आप देख लेते हैं कि 40-45 किलोमीटर्स की स्पीड हम अचीव कर लिए हैं तो उस पर कॉन्टीन्यूस उतना ही रेस देते हैं कि उससे बढ़े ना तो घटे। देन आप यूनिफॉर्म में, तो पहले नॉन यूनिफॉर्म में थे आप, अब उसके बाद से यूनिफॉर्म में आ गए। तो इनिशियल कंडीशंस में आप किस में थे? नॉन यूनिफॉर्म में। जब आपने चलना शुरू किया तो आपका मोशन बढ़ रहा है, फिर बढ़ते 40-45 पे आ गया, 50 पे आ गया, बहुत सारे तो आजकल 60-75 पे भी चल रहे हैं आप लोगों जैसे बच्चे। तो सावधानी रहिए, मोटरसाइकिल यूज मत करिए, अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, साइकिल चलाइए। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म होता है। इनिशियली आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि इनिशियली हमारा स्पीड जब बढ़ रहा है, मीन्स हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस चल रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हुआ। और उसके बाद से यूनिफॉर्म हो गया जब हमने देखा रोड भी खाली है, कुछ भी नहीं है और सड़क भी बिल्कुल सही है, मस्त है, तो हम क्या करेंगे? 50 किलोमीटर्स की स्पीड ले लिए और उसको मेंटेन किए हुए हैं, देन यूनिफॉर्म मोशंस कहा जाएगा। अप्रॉक्स यूनिफॉर्म, बाइक की अप डाउन तो थोड़ा बहुत होता ही रहेगा, तो यूनिफॉर्म मोशंस कहा जाएगा, नियर अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। और इनिशियली कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हैं। तो इसके लिए यहाँ से खेल स्टार्ट होता है प्लॉट का, ग्राफ प्लॉट का। प्लॉट जो है ये ग्राफ प्लॉट बहुत ही अच्छा विजुअल तरीका है किसी चीज़ को समझाने का। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टाइम। दिस इज द टाइम।
टाइम सेकंड में हो सकता है, आवर में भी होता है, डिस्टेंस मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर्स में भी हो सकता है, सेंटीमीटर्स में। अब चींटी चल रही है तो उसको पर सेकंड सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। आदमी चल रहा है तो पर मीटर दिखा सकते हैं कि कितने मीटर में, एक सेकंड में कितना, पर सेकंड कितना डिस्टेंस चल रहा है, कितने मीटर चल रहा है। अगर व्हीकल चला रहे हैं तो पर आवर में आप देखेंगे कितना किलोमीटर्स चल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस का अलग अलग मीनिंग्स है, मीनिंग्स मीन सेंस है, यूनिट्स है। यूनिट्स है, मीटर्स भी हो सकता है, सेंटीमीटर्स भी हो सकता है, किलोमीटर्स भी हो सकता है, ये सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आपका आवर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी उस पर नहीं, अभी जनरल चीज़ हम देख रहे हैं, यूनिट्स भी देखेंगे अभी। तो जनरल चीज़ देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, देन ग्राफ क्या होगा। अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा बनेगा। इट विल बी स्ट्रेट लाइन, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन। मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस मिलता है हमें कि ये प्लॉट इधर कब शिफ्ट होगा और इधर कब शिफ्ट होगा। भाई अगर इस चीज़ को हम ऐसे बनाएं, ये हो गया डिस्टेंस, डी से लिख रहे हैं हम डिस्टेंस, और टाइम को हम टी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक ग्राफ ऐसे बना दिए, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। दूसरा हम ऐसे बना दिए, 1 2, इसमें देखेंगे 3। इसको एग्जैक्ट अगर यहाँ पे लाएं तो ये हो गया 1 1 और ये हो गया 2 3, सॉरी ये 3। बारी बारी से डिस्कस करते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे मिटा देते हैं, एक ही में हो गया। अब आ जाइए, मूव कब होगा, कब ये 45 के एंगल्स पे होगा। ये 45 भी हो सकता है, मान लीजिए इसको हम 45 ही लिख सकते हैं। 45 मीन्स 45 इधर बच गया और 45 नीचे बन गया। तो एग्जैक्ट ये टोटल 90 का होता है, स्ट्रेट लाइन है और परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं। हमेशा जो ग्राफ प्लॉट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं। तो ये 45 पे कब होगा, 45 से ऊपर की तरफ शिफ्ट कब होगा, 45 से नीचे की तरफ कब शिफ्ट होगा। अभी देखिए यहाँ टाइम स्लॉट है, मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसा। तो इसके ऊपर ज़रा प्लॉट करते हैं। कन्फ्यूज मत होइए आप लोग, ठीक है। अब आप पहले ग्राफ में दिखाइए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मे भी आप लोगों को समझ में ना आए, तो इसको हम एग्जैक्ट 45 पे ही कर लेते हैं। एग्जैक्ट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पे है। तो आप भी देखिए मीटर में लिख दिया 1 2 3 4 5। अभी देखिए यहाँ से जब ले जाएंगे तो आपका ये जो कंडीशन है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, मीन्स ये क्या होगा, 0 0 होगा। 1 मीटर, सपोज दैट मीटर में 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर्स। अब 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड मतलब पहले सेकेंड में वो कितना चला, 1 मीटर चला। और दूसरे सेकेंड्स में कितना चला, दूसरे सेकेंड्स में ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड है। मीन्स एग्जैक्ट टाइम इंटरवल देख रहे हैं, 1 सेकेंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में भी 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में भी 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में भी 1 मीटर। मीन्स ये क्या करेगा, ये इस तरह का कनेक्टिविटी बनेगा। मीन्स जितना ये परपेंडिकुलर होगा उतना ही ये हॉरिजॉन्टल होगा, उतना ही ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। देन ये 45 डिग्री पे होगा। अब टुवार्ड्स बॉटम कैसे शिफ्ट होगा, ये टुवार्ड्स बॉटम शिफ्ट होने का मतलब है कि
डिस्टेंस कम होना, यहाँ पे जैसे हमने शिफ्ट कर दिया, ये देखिए डिस्टेंस इतनी रह गई, डिस्टेंस इतनी रह गई। अब ये देखिए डिस्टेंस जो क्या है वो कम होता जा रहा है, यही तो डिस्टेंस है। अब भी एग्जैक्टली वो उतना ही चल रहा है, इतना ही ये चला, दूसरे में उतना ही चला, तीसरे में उतना ही चला, सेकंड मीन्स अब स्लो चल रहा है। पहले क्या था, जितना टाइम था 5 सेकंड में 5 स्टेप चल रहा था, अब क्या है कि 5 सेकंड में 2 स्टेप चला, मीन्स स्लो डाउन हो रहा है। तो स्लो डाउन मतलब कि कॉन्टिन्यूसली उसकी स्पीड नहीं कम हो रही, स्पीड तो सेम है, अब कम टाइम में ही, ज़्यादा टाइम में ही कम स्टेप चल रहा है, लेकिन उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। अगर 5 सेकंड में 2 स्टेप चल रहा है तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, हाँ 4 स्टेप चलेगा। तो मीन्स अगर स्पीड कम रही, उसकी स्पीड कम रही, यूनिफॉर्म रही लेकिन स्पीड कम रही, तो बॉटम की तरफ शिफ्ट होगा। और कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो अपवर्ड शिफ्ट होगा डिस्टेंस की तरफ। मीन्स जो ज़्यादा रहेगा, टाइम ज़्यादा लगाएगा तो टाइम की तरफ झुक जाएगा प्लॉट, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा उतना ही टाइम में तो डिस्टेंस की तरफ झुक जाएगा। ये देखिए परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो ऊपर आ गया, डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है, टाइम ज़्यादा लगाता है तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में, मीन्स जो भी क्वांटिटी अधिक होगी उसकी तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। और स्ट्रेट और 45 डिग्री पे कब होगा, 45 डिग्री पे तब होगा जब टाइम इंटरवल और उसका डिस्टेंस इंटरवल दोनों सेम हो जाएगा, तब वो 45 डिग्री पे होगा। लेकिन होंगे सारे स्ट्रेट ही सारे होंगे, ये क्या होंगे, सारे स्ट्रेट होंगे। तो आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। स्ट्रेट लाइन है देन यूनिफॉर्म मोशंस है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशंस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहीं पे देख लेते हैं, चूँकि यही है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में अगेन डिस्टेंस यहाँ और टाइम इंटरवल यहाँ पे। इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में ये वाला क्या हो जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में स्ट्रेट है, स्ट्रेट का अपोजिट क्या होगा, कर्व होगा, कर्व होगा। तो या तो इस तरह का ये शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। ये देखिए कर्व है, क्या है ये, कर्व, कर्व। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व है देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, स्ट्रेट लाइन है देन यूनिफॉर्म मोशंस। तो सिंपल चीज़ है कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं या किया हुआ मिलता है आपको और पूछा जाता है या बताना होता है आपको कि आइदर इट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, प्लीज डिफाइन वाई। तो आप आंसर में यही लिखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन सो इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल सो इट इज द इन यूनिफॉर्म मोशंस। नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व सो it covered non-equal distance in equal time interval, so it is a non-uniform motions. Equal distance, equal time interval, uniform motions. Non-equal distance, equal time interval is the non-uniform motions. अब ये देख लीजिए 1 सेकेंड बड़ा बड़ा बना देते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब ये देखिए 1 2 3, इसको ज़रा मिलाइए, मिलाएं। ओह शिट, क्या हो गया, इसको देखिए, ये है इतना डिस्टेंस, ये क्या है आधे सेकंड में, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये 0.5 है, 0.5 में 1 कवर कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 0.75, 0.75 में
ये कवर कर लिया। मीन्स आधे सेकंड के अंदर तो 1 यूनिट कवर कर रहा था और अगले 0.25 सेकंड में 1 यूनिट अनदर कवर कर लिया उसने। मीन्स पहले आधे सेकंड में वो 1 यूनिट कवर किया, लेकिन दूसरा 0.25 सेकंड में ही उसने 1 यूनिट का। मीन्स अगर इक्वल टाइम इंटरवल देख लें तो डिस्टेंस घट बढ़ रही है, और इक्वल डिस्टेंस देख लें तो टाइम आपका घट रहा है। टाइम जब घट रहा है तो शिफ्ट किधर हुआ? यहाँ हुआ। टाइम बढ़ रहा है तो शिफ्ट इधर होगा। टाइम बढ़ेगा तो शिफ्ट इधर होगा, और टाइम घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इधर अपवर्ड शिफ्ट होगा, और टाइम बढ़ेगा तो इधर शिफ्ट होगा डाउनवर्ड्स। सेम यही पोजीशंस है, इसमें स्ट्रेट है और इसमें कर्व है। डिस्टेंस बढ़ेगी टाइम के साथ तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा प्लॉट स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस घटेगी टाइम के साथ, मीन्स टाइम बढ़ेगा, टाइम लीड करेगा तो टाइम की तरफ झुक जाएगा। यहाँ पे कर्व में क्या है? सेम। एक तो ये कर्व होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में होगा या इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए ये कर्व बनेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, टाइम स्लॉट ये देखिए 0.25 वो लगा, मतलब 0.5 के बाद 0.25 सेकंड ही लगा उसको 1 स्टेप कवर करने में। इक्वल डिस्टेंस के लिए टाइम कम होता जा रहा है, देन अपवर्ड शिफ्ट होगा, और इक्वल डिस्टेंस के लिए टाइम बढ़ता जा रहा है, देन डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर? हो गया? रब कर दें? हाँ ठीक है, चल। कोई बॉल अगर छत से गिराई जा रही है, या कोई ऑब्जेक्ट अगर छत से गिराया जा रहा है, मान लीजिए किसी सर्टेन हाइट से उसको ड्रॉप डाउन करते हैं, तो मान लीजिए एक बॉल ही ले लेते हैं, ये बॉल है, टॉप मोस्ट पोजीशन से नीचे डाउन किया, तो ये देखिए इसका बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ा नहीं होता जाएगा होगा उतना ही बड़ा, छोटा बन गया, कोई नहीं, बॉल का साइज सेम ही है क्योंकि सेम ही बॉल है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर बोलो, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड इसको लगा, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 सेकेंड ही लगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड ही लगा, और यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड ही लगा। ये देखिए, अगर हम इसको 1 मीटर मान सकते हैं तो सपोज दैट 1 से ज़्यादा ही होगा, ये 2 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा, और ये शायद 4.5 मीटर होगा। ये देखिए एग्जैक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये कैसा होगा? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होगा। और इसका कर्व कैसा बनेगा? हाँ आप बताइए। हाँ, कर्व कैसे, कर्व नहीं सॉरी ग्राफ कैसा बनेगा? कर्व ही बनेगा, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्टेंस मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका प्लॉट जो होगा वो कर्व बनेगा। और ये देखिए डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इक्वल टाइम में, तो टूवर्ड्स किधर शिफ्ट होगा? डिस्टेंस की तरफ शिफ्ट होगा। अगर टाइम इंटरवल बढ़ता जाता, डिस्टेंस सेम रहती, टाइम इंटरवल बढ़ता जाता, तो हमारा क्या होता? टाइम बेस की तरफ बढ़ता, या टाइम एक्सिस की तरफ से बढ़ जाता, ठीक है। तो ये एक है केस डिस्कशन है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? तो आज बस यहीं तक, बाकी कल